आज की लैब में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन अ राउटर इंटरफेसेस। आज की लैब में हम दो डिफरेंट किस्म की लैन्स जो है वो बनाएंगे और उन दोनों लैन्स जो हैं वो दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स पे काम कर रही होंगी और उन दोनों लैन्स को हम एक राउटर के ज़रिए कनेक्ट कर देंगे। और वो किस तरह से हम देखेंगे कि वो दोनों लैन्स एक वैन में कन्वर्ट होती हैं, यानी एक वाइड एरिया नेटवर्क में कन्वर्ट होती हैं और उनके दरमियान हम डाटा कम्युनिकेशन करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कलर कोडिंग के ज़रिए जो है वो लैन्स को डिफरेंशिएट कर दिया है। यहाँ पे एक डिफरेंट नेटवर्क काम कर रहा है, ये लैन 1 है, यहाँ पे एक डिफरेंट नेटवर्क काम कर रहा है, ये लैन 2 है। तो उसके लिए मैंने 2 स्विचेज़ ले लिए हैं और डिफरेंट पीसेस ले लिए हैं दोनों जगह। आप 2 मैंने 2 ले लिए हैं, आप 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो। तो एक सैंपल के तौर पे मैंने यहाँ पे 2 पीसेस ले लिए हैं, 2 पीसेस उस लैन में ले लिए हैं। तो एक सूटेबल नाम दे देते हैं, लेट्स से कि मैं ये जो लैन हमारी 1 है, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारा एक लाहौर का नेटवर्क है। और यहाँ पे जो हमारा आईपी एड्रेस चल रहा है, लेट्स से मैं क्लास सी का एक आईपी एड्रेस ले लेता हूँ, 192.168.1.0। ज़ीरो मैंने क्यों लिया? ज़ीरो मैंने इसलिए लिया कि एक जर्नल आईडी है। तो आगे जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पीसीज़ पे और इस पे स्विच पे, तो हम उसके जो सबनेट्स हैं 1, 2, 3, 4 वो फिर हम आगे ऑनवर्ड उसमें यूज़ करेंगे। ज़ीरो से यहाँ मतलब ये है कि मैंने एक जनरल आईडी यहाँ पे एक ले ली है। तो इस लैन में भी मैं एक नाम दे देता हूँ सूटेबल, लेट्स से कि लैन 2 मेरी है तो मैं कह देता हूँ कि ये कराची का एक नेटवर्क है। और यहाँ पे भी मैं एक डिफरेंट आईडी नेटवर्क ले लेता हूँ। लेट्स से कि मैं क्लास बी जो है हमारी उसका एक नेटवर्क ले लेता हूँ 172.168.0.0। ये मैंने एक ले लिया। और अब हम जो है इन आईपी इनको पीसीस पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं। उससे पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं दोनों लैन्स के। तो आपको पता है कि डिफरेंट हमारे जो हैं यहाँ पे डिवाइसेस हैं, तो डिफरेंट डिवाइसेस में हम जो है वो कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल लेते हैं। तो आप ऑटोमेटिकली चूज़ कनेक्शन टाइप भी ले सकते हो और इनको आपस में जॉइन कर सकते हो। तो बेहतर ये है कि आप जो है वो खुद से चूज़ करो ताकि आपको याद रहे कि आपने डिफरेंट डिवाइसेस में क्या लेनी है और लाइक डिवाइसेस में क्या लेना है। तो इन दोनों के कनेक्शंस कर लेते हैं, दोनों लैन्स के। तो कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल को चूज़ कर लेते हैं और हम दोनों पीसीज़ की जो फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हैं, उनको हम स्विच की जो है फास्ट इथरनेट पोर्ट्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। मैं पहली छोड़ देता हूँ वैसे, ताकि हम क्योंकि हमने जो पहली है हमारी फास्ट इथरनेट पोर्ट वो हमने राउटर के साथ कॉन्फ़िगर करनी है। तो वैसे मर्ज़ी है, आप कोई-सी भी ले सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई-सी भी ले सकते हो। मैं जस्ट सूटेबल ये है कि मैं ये 2 से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो दूसरा जो हमारा पीसी है उसको भी हम फास्ट इथरनेट पोर्ट के ज़रिए स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और इस तरह हमारी लैन 1 के जो हैं वो दोनों कनेक्ट हो गए। इस तरह से हम दोनों लैन 2 के जो दोनों पीसीज़ हैं उनको भी हम स्विचेस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। एज़ यूजुअल मैंने फर्स्ट पोर्ट छोड़ दी है क्योंकि मैंने वो स्विच राउटर के साथ करनी है। आप कोई-सी भी कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो थोड़ा-सा वेट करते हैं ताकि इनके जो सिग्नल्स हैं पोर्ट्स के वो ग्रीन हो जाएँ। और जब तक के लिए हम इन पीसीज़ के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। आईपी कॉन्फ़िगरेशन हमने लास्ट लैब में देखी थी कि किस तरह करनी है, सेम मेथड है, आपने उसी तरह करनी है। डेस्कटॉप टैब में जाना है, उसके बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है यहाँ पे टैब में, और यहाँ पे जो है उसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। IPv4 पे काम कर रहे हैं हम। तो हमने यहाँ पे जो नेटवर्क चूज़ किया है वो 192.168.1.0। तो इसका ये तो जर्नल आईडी है बेसिकली। तो इसका हम सबनेट ले लेते हैं यहाँ पे। तो लेट्स से कि मैं ले लेता हूँ कि 192.168.1.2। 1 भी ले सकते हैं, 2 मैंने ले लिया क्योंकि मैं 1 जो है जैसे कि मैंने 1 पोर्ट छोड़ दी थी इसलिए मैं पहले आईपी एड्रेस भी छोड़ देता हूँ ताकि क्योंकि मैंने वो राउटर पे कॉन्फ़िगर करना है। आप ले सकते हो, कोई-सा भी ले सकते हो, यहाँ पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने उसका दूसरा ले लिया है और तो सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे तो सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इस तरह से हमने हमारे पास पीसी 0 की जो है आईपी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। पीसी 1 पे भी सेम हम काम करेंगे और यहाँ पर भी हम डेस्कटॉप टैब में जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। 192.168.1.2 वहाँ लिया था तो यहाँ 3 ले लेते हैं, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा इसका। क्लास सी है तो आपको पता भी है कि क्लास सी का क्या होता है, तो ये मैंने आपको पहले बताया था। तो इस तरह से हमारी इन दोनों की भी जो है वो आईपी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। इसी तरह से लैन 2 जो है, उस पे भी हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे जर्नल आईडी क्या चल रही है, 172.16। तो यहाँ पर भी हम इस नेटवर्क की पहली आईडी ले लेंगे या दूसरी ले लेंगे, 172.16.0.1।
तो इस तरह से या 1 ले लो, 1 छोड़ दो क्योंकि 1 जो है मैंने जो है वो राउटर पे इंटरफ़ेस पे लगानी है तो मैं 2 से स्टार्ट कर लेता हूँ और इसका सबनेट मास्क ऑटोमैटिकली आ जाएगा। इसी तरह से जो इसका दूसरा पीसी है लैन 2 का, उस पे भी हम जो है वो आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे 172.16.0.3 और इसका सबनेट मास्क ऑटोमैटिकली आ जाएगा। आप देख भी सकते हो अपने माउस के कर्सर को ले जाके पीसी के ऊपर कि आपने पास ईथरनेट पोर्ट पे कौन-सा आईपी एड्रेस लगाया है और इसी तरह से आप सबका देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो आप। तो ये आपको उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री दे देता है। अब देखो दोनों लैन्स जो हैं वो आपकी फुली फंक्शनल हो गई हैं, उनके सिग्नल्स भी ग्रीन हो गए हैं, उनके पीसीज़ पे जो है वो आईपी कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई है। ये वो काम था जितना अब अभी हमने पहले लैब में किया था, प्रीवियस लैब्स में किया था। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे इन लैन्स के दरमियान जो है वो आपस में जो है ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आपको पता है पिंग कर सकते हैं हम अंदर से जाके डेस्कटॉप में जाके कमांड प्रॉम्प्ट में जाके यहाँ से भी पिंग कर सकते हैं। एक डिफरेंट मेथड है, ईज़ी मेथड वो ये है कि यहाँ से हम पैकेट उठाएँगे और इस पीसी पे क्लिक करेंगे और इस पीसी ने इस पीसी को जो है वो पिंग करना है तो इस पीसी पे क्लिक कर देंगे। तो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, उसका मैसेज आ रहा है यहाँ पे सक्सेसफुल कि दोनों के दरमियान सक्सेसफुली जो है वो एक पैकेट चला गया। इसी तरह से आप दूसरी लाइन को भी चेक कर लो कि वो जो है फंक्शनल है कि नहीं है। आप पैकेट बेच के देख लो, यहाँ पर भी सक्सेसफुल आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी दोनों लाइन्स जो हैं वो फुली फंक्शनल यहाँ काम कर रही हैं। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स की लाइन को आपस में कम्युनिकेट करवाना है। इन दोनों के दरमियान आपस में हमने जो है वो डाटा कम्युनिकेशन करवानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम बीच में एक राउटर ले आएँगे। राउटर जो है वो आप यहाँ से ले सकते हो, आपकी जो नेटवर्क डिवाइसेज़ हैं, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो है वो राउटर है। राउटर के मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे जो है वो वर्ज़न्स हैं, जो जनरल वर्ज़न है हम वो ले लेंगे या जो एक ये फ़ेमस है 2621M वाला ये हम ले लेंगे यहाँ पे। और इस सबसे पहले मैं आपको राउटर के बारे में बता दूँ कि राउटर जो है हमारा एक बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो मुख्तलिफ़ किस्म की लैन्स को आपस में जॉइन करके उनको वैन में कन्वर्ट कर देती है। यानी उनके दरमियान हम जो है वो कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। यानी 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को हम किस तरह से कम्युनिकेशन करवाएँगे, वो हमें करवाएँगे थ्रू अ राउटर और वो बेसिकली क्या बन जाएगा, वो एक वाइड एरिया नेटवर्क बन जाएगा। तो अंदर से मैं खोल के दिखाता हूँ आपको इसके अंदर, तो थोड़ा-सा मैं ज़ूम इन करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये राउटर का जो बैक का हिस्सा होता है ना बेसिकली जो आपका फिज़िकल राउटर होता है, वो इस तरह का होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या-क्या मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास इसकी जो केबल लगी हुई है, ये ऑन का, स्विच ऑफ का जो है वो बटन है, इसको आप क्लिक भी कर सकते हो आप और यहाँ पे कुछ पोर्ट्स गिवन हैं, जिसमें हमारे पास ऑक्सिलियरी पोर्ट है, कंसोल पोर्ट है, फास्ट ईथरनेट की पोर्ट है हमारे पास 2 और कुछ हमारे पास एम्प्टी स्लॉट्स हैं। एक ये बिग एम्प्टी स्लॉट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे हम मज़ीद साइड में हमारे पास कुछ कार्ड्स गिवन हैं, वो हम लगा सकते हैं। हम आने वाली लैब्स में देखेंगे वन बाय वन कि हम मुख्तलिफ़ कार्ड्स को किस तरह से यूज़ करेंगे और इन एम्प्टी स्लॉट्स में हम इन कार्ड्स को लगाएँगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कंसोल केबल और ऑक्सिलियरी केबल जो होती है बेसिकली ये हम जब किसी राउटर को किसी पीसी से कनेक्ट करना होता है तो हम फिज़िकली जब हम काम कर रहे होते हैं किसी नेटवर्क सिस्टम में तो हम यहाँ पे अपनी कंसोल पोर्ट लगा के एक पीसी को जो है वो किसी राउटर से कनेक्ट कर लेते हैं और ये जो फास्ट इथरनेट की पोर्ट्स हैं ये बेसिकली स्विचेस के साथ कनेक्ट करने के लिए होती हैं। और फ़र्ज़ करो कि हमारे पास यहाँ पे हम एक छोटा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास 2 लैन्स हैं और 2 लैन्स में हमें बेसिकली 2 फ़ास्ट ईथरनेट पोर्ट चाहिए होंगी, जो कि एक इस स्विच के साथ कनेक्ट हो जाए और एक इस स्विच के साथ कनेक्ट हो जाए। तो उस लिहाज़ से तो यहाँ पे हमारे पास 2 फ़ास्ट ईथरनेट की पोर्ट्स मौजूद हैं। लेकिन अगर आपको एक बिग नेटवर्क तैयार करना है, लेट्स से कि आपके पास 4 लैन्स हैं, आपके पास 4 लैन्स का नेटवर्क है, जो चारों में डिफरेंट नेटवर्क्स काम कर रहे हैं और उनको आपने एक राउटर के ज़रिए कनेक्ट करना है। तो उस लिहाज से तो हमारे पास 2 फ़ास्ट ईथरनेट की पोर्ट्स कम हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम राउटर्स के अंदर एक फ़ास्ट ईथरनेट पोर्ट का कार्ड लगाएँगे। इस एम्प्टी स्लॉट पे हम एक कार्ड लगा लेंगे। लेट्स से कि वो जो कार्ड होता है फ़ास्ट ईथरनेट पोर्ट का ये वाला NMNFE2W तो ये कार्ड मौजूद है हमारे पास। तो ये लगा सकते हो, इसमें सिंगल फ़ास्ट इथरनेट की पोर्ट है, तो आप बड़ा ले लो अगर आपने अपने ब बिग नेटवर्क तैयार करना है, 4 का करना है, अगर 3 का करना है तो 1 भी बहुत है। तो अगर आपने 4 लाइन्स का तैयार करना है तो आप ये 2 वाला कार्ड ले लो। तो कार्ड लगा सकते हैं, कार्ड लगाने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप राउटर को ऑफ करोगे, यहाँ से इस बटन से ऑफ करोगे, ऑफ करने के बाद आप इस कार्ड को जस्ट पिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डाल दोगे। तो ये जो कार्ड है वो लग गया और उसके बाद अपने राउटर को ऑन कर लोगे। तो इस वक़्त हमारे पास क्या हुआ, इस वक़्त हमारे पास फास्ट ईथरनेट की 4 पोर्ट्स आ गई हैं, 2 ये आ गई हैं और 2 ये वाली पोर्ट्स आ गई हैं।
तो इस तरह से हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो कार्ड्स हैं, ये हमारे पास जो गिवन है साइड में, ये हम यहाँ पे लगा सकते हैं इन एम्प्टी स्लॉट्स में। और यहाँ पे 2 एम्प्टी स्लॉट्स और गिवन हैं, तो यहाँ पर भी कार्ड लगते हैं। यहाँ बेसिकली जो है वो हमारे सीरियल कार्ड लगते हैं। जब हमने 2 राउटर्स को आपस में जॉइन करना होता है ना, तो हमें सीरियल पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी तो हम फ़िलहाल एक राउटर के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें सीरियल पोर्ट की एज़ सच ज़रूरत नहीं है। तो आने वाली लैब्स में हम देखेंगे कि हमने 2 राउटर्स या 3 राउटर्स को आपस में जॉइन करना है, तो हम यहाँ पे सीरियल कार्ड लगाएँगे। और सीरियल कार्ड बेसिकली जो है वो सीरियल पोर्ट्स को आपस में जॉइन करने के लिए होते हैं। और सीरियल केबल लगती है उनमें, और वो 2 से ज़्यादा राउटर, 2 या 2 से ज़्यादा राउटर अगर आपस में जॉइन करने हो, तो उनको हम सीरियल कार्ड के ज़रिए, सीरियल केबल के ज़रिए हम उन दोनों को आपस में जॉइन कर लेते हैं। तो अभी क्या है कि अभी हम एक छोटा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, तो अभी हमें इस कार्ड की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस कार्ड को यहाँ से रिमूव कर देंगे। मैं आपको सैंपल के तौर पे बता रहा था कि हम यहाँ पे कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने बिग नेटवर्क तैयार करना है, आपने कोई जिसमें 4 लैन्स हैं या 3 लैन्स हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कार्ड लगा सकते हो। तो अभी हमारे पास जो फ़िलहाल हमारे पास 2 फास्ट इथरनेट की पोर्ट है, और हमें 2 ही रिक्वायर्ड है क्योंकि हमारा एक छोटा नेटवर्क है। तो हम यहाँ पे दोनों के कनेक्शंस कर देंगे। कनेक्शन सेम उसी तरह से हैं कि डिफरेंट डिवाइसेज़ हैं, तो हम कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल लेंगे, और इसकी जो फास्ट इथरनेट पोर्ट 1 जो हमने छोड़ी थी, उसकी हम फास्ट इथरनेट पोर्ट 0 बाय 0 के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। आप कोई सी भी ले सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ऑटोमैटिकली कनेक्शन टू टाइप के ज़रिए भी आप कर सकते हो। तो इसी तरह से हम जो हमारी दूसरी लैन है, उसकी भी फास्ट इथरनेट पोर्ट को 1 को राउटर की फास्ट इथरनेट पोर्ट 1 से जॉइन कर देंगे। तो ये हमारे कनेक्शंस हो गए। अभी आप देख सकते हो कि जो इसकी जो पोर्ट्स हैं, वो इसकी जो रेड हुई हुई हैं, क्योंकि अभी इनके दरमियान आईपी एड्रेस अलॉट नहीं हुए हैं। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके बाद ये ग्रीन हो जाएँगी। तो यही काम अब हमारा अगला काम है कि हमने राउटर इनकी जो इंटरफ़ेसेज़ हैं, इंटरफ़ेसेज़ यही होते हैं ना बेसिकली, जो इनकी जो हमने जो कनेक्शन किए हैं फास्ट इथरनेट पोर्ट के ज़रिए। तो अभी हम जब राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो ये जब उसके बाद दोनों जो आपकी पोर्ट्स हैं, वो ग्रीन हो जाएँगी। उससे पहले मैं आपको एक छोटा-सा मेथड बताता हूँ कि इन पोर्ट्स के अभी नंबर नज़र नहीं आ रहे। तो नंबर नज़र आने के लिए आप क्या करो, आप यहाँ ऊपर ऑप्शंस में जाओ। आप ऑप्शंस में जाने के बाद आप प्रेफ़रेंसेस में चले जाओ, और यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है, ऑलवेज़ शो पोर्ट लेबल्स। इस पे क्लिक कर दो। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो आपको ये जो सारी पोर्ट्स हैं ना, उनके नंबर दिखाना शुरू कर देगा कि कौन-सी पोर्ट किस पोर्ट के साथ अटैच है। तो ये एक बहुत अच्छा एक फ़ायदा हो जाता है, इससे बाज़ दफ़ा आपको आइडिया हो जाता है कि भई पोर्ट कौन-सी किसके साथ अटैच है। तो इससे ये होता है कि हमें कॉन्फ़िगर करने में आसानी हो जाती है। तो आप थोड़ा-सा इसको आप सेटिंग कर लो, ताकि आपको पोर्ट्स के जो नाम हैं वो प्रॉपर्ली नज़र आ जाएँ। और हमें हर अभी पोर्ट के नाम नज़र आ गए हैं, तो अब हम राउटर पे जो है वो आईपी एड्रेस जो है राउटर के इंटरफ़ेसेस पे वो कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके लिए आप राउटर पे क्लिक करो, और राउटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सीएलआई टैब है, उस पे क्लिक कर दो। ये बेसिकली एक कमांड लाइन इंटरफ़ेस है, एक बिल्कुल सिमिलरली प्रोग्रामिंग की तरह का एक कमांड लाइन इंटरफ़ेस जो है, जो कि हर राउटर में मौजूद होता है। उसके अंदर जाके हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कुछ कमांड्स हैं, वो सीखेंगे हम। तो हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो उनकी जो इंटरफ़ेसेस हैं, उस पे हमारा आईपी एड्रेस अलॉट होता है। तो अभी सबसे पहले हम हमें ये पूछ रहा है हमसे ये पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। ये अभी एज़ सच हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे नो लिख देंगे या जस्ट एन लिख देंगे, तो एंटर दबा देंगे, तो हमारा राउटर का जो मेन प्रॉम्प्ट है वो आ जाएगा। ये बेसिकली हमारा राउटर का बेसिक मोड है। बेसिक मोड में हमारी कुछ कमांड्स चलती हैं। आप देख सकते हो कि आपको किसी भी चीज़ में कोई कमांड ज़रूरत हो, तो आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, तो आपको बता देगा कि इस मोड में कौन-कौन सी कमांड्स जो हैं वो रन कर सकती हैं। तो ये जस्ट आइडिया मैंने पहले भी दिया था आपको इसका। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इंटरफ़ेस राउटर के जो इंटरफ़ेसेज़ हैं, उन पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनेबल मोड में चले जाएँगे, ईएन लिखो, या ईएन लिख के टैब दबा दो, या पूरा इनेबल लिख दो, आप एंटर दबा दो, तो आपका ये इनेबल मोड आ गया। इसमें आने के बाद आप कॉन्फ़िगर मोड में जाओगे, कॉन्फ़िगर मोड में जाने के लिए आप कॉन्फ़िग टर्मिनल लिखोगे, या कॉन्फ़िग टी लिख के एंटर दबा दो, तो वो खुद ही टैब दबा दो तो खुद आ जाता है। एंटर दबा दोगे तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन मोड आ गया। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के बाद आपने आपको याद होगा कि आपने 2 फ़ास्ट ईथरनेट की पोर्ट्स हैं, एफए 0 बाय 0 और एफए 0 बाय 1। इन दोनों के ऊपर हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने हैं। तो ये जो वाली पोर्ट है, ये पोर्ट इस लैन के अंदर है, और ये वाली जो पोर्ट है, ये इस लैन के अंदर है। आपको याद होगा हमने इस इन दोनों नेटवर्क्स का पहला आईडी छोड़ दिया था। अब वही आईडी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने हैं। अब लेट्स से कि एफए 0 बाय 0 है,
वो लैन 1 के अंदर है, तो इसका जो पहला आईपी एड्रेस था वो हम यहाँ अलॉट कर देंगे। सबसे पहले हम उसको उस इंटरफ़ेस की जो पोर्ट है उसको कॉल करेंगे। कॉल करने का तरीका क्या होता है? हम लिखेंगे इंटरफ़ेस या INT लिख के आप टैब दबा दो, इंटरफ़ेस FA लिख के आप टैब दबा दो या पूरा लिख लो, 0 बाय 0 पोर्ट नंबर एंटर दबाओगे तो ये आपकी जो पोर्ट है इन फास्ट इथरनेट की 0 बाय 0 नंबर वो कॉल हो गई है। कॉल होने के बाद फिर आप लिखोगे आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस लिखने के बाद आप उस आईपी एड्रेस का जो नंबर है वो दोगे। वो हमने क्या लिया था 192.168.1.1 पहला हमने छोड़ दिया था, आपको याद होगा। आईपी एड्रेस देने के बाद स्पेस दोगे, उसका सबनेट मास्क दोगे 255 क्योंकि टाई क्लास सी जो है उसका आईपी एड्रेस है, उसका सबनेट मास्क ये होगा 255.255.0। एंटर, तो ये यहाँ पे अलॉट हो गया, कोई एरर नहीं आया और हमारा आईपी एड्रेस इस पोर्ट पे अलॉट हो गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो अलॉट हो गया, लेकिन अभी भी हमारे दोनों जो पोर्ट्स हैं वो रेड हैं, वो ग्रीन नहीं हुई हैं। वो क्या वजह है? वो इसलिए ग्रीन नहीं हुई हैं कि इन पोर्ट्स को, ये पोर्ट्स जो होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट डाउन होती हैं, बंद होती हैं। उनको हमने खोलना है, अप करना है, तो उसके लिए कमांड होती है नो शट डाउन या नो शट लिख के टैब दबा दोगे तो आ जाएगा। नो शट डाउन लिखेंगे, एंटर दबाएँगे तो देखो मैसेज आ गया कि फास्ट इथरनेट पोर्ट जो है उसकी जो स्टेट है वो अप हो गई है। एंटर दबाओ और उसके बाद आप जाके देख सकते हो कि आपकी ये पोर्ट ग्रीन हो गई है और ये वाली पोर्ट ऑरेंज हो गई है, ये भी थोड़ी देर बाद, चंद सेकंड्स के बाद ये भी ग्रीन हो जाएगी। इसी तरह से आपने जो काम इस लैन के लिए किया है, वही काम आपने इस लैन के लिए करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आप इस वक़्त अपने इंटरफ़ेस मोड में हैं तो उससे बाहर आ जाओ। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, दोबारा से दूसरी फ़ास्ट इथरनेट की पोर्ट को कॉल करोगे, सेम मेथड है, इंटरफ़ेस फ़ास्ट इथरनेट पोर्ट लिखोगे आप, वो कौन-सी थी? उसका नंबर क्या था? 0 बाय 1। तो इसीलिए मैंने आपको ये टैगिंग जो है ना ऑटोमैटिकली टैगिंग बताई थी कि किस तरह से ऑटोमैटिकली टैगिंग हो जाती है और उनके नाम आ जाते हैं। तो क्या था वो 0 बाय 1 थी, 0 बाय 1। तो ये वाली कॉल हो गई है, इस पे आईपी एड्रेस दे दो। इस पे आईपी एड्रेस क्या था? हमने यहाँ पे जो नेटवर्क लिया था, वो था 172.16। इसकी पहली आईडी हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि हमने बाकी दूसरी और तीसरी जो है वो पीसीज़ पे कॉन्फ़िगर कर दी है 172.16.0.1 और स्पेस देखिए इसका सबनेट मास्क ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है, तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.0.0। एंटर दबा देंगे तो ये अलॉट हो गया। सेम काम ही हम यहाँ करेंगे, उसकी पोर्ट को अप करेंगे, नो शटडाउन लिखेंगे, एंटर दबाएँगे तो ये इसकी जो पोर्ट है फास्ट इथरनेट की वो अप हो गई है। और उसके बाद एक दफ़ा एंटर दबा के आप देख भी सकते हो कि ये सिग्नल जो है वो ग्रीन हो गया है। अब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत अगर नहीं है, तो आपको थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर रही हैं, तो यहाँ से आप जाके प्रेफ़रेंसेस में इन पोर्ट्स के जो नाम हैं वो बंद भी कर सकते हो, तो वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। अगर आपको ज़रूरत है तो आप ऑन रहने दो, अगर आपको थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर रही हैं ये सब चीज़ें तो वो ऑफ कर सकते हो। आप मैनुअली भी नाम लिख सकते हो यहाँ पे, लेट्स से कि अगर आपको पता है ना कि ये फास्ट इथरनेट की पोर्ट है तो FA 0 बाय 0 आप मैनुअल टैगिंग कर लो इस पे। ये था FA 0 बाय 1। तो ये मतलब जो नेसेसरी हैं उन पे टैगिंग कर लो, बाकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो अंदर से ऑन ऑन करने का ये होता है कि वो सब पे टैगिंग कर देता है, तो हमें स सब तो रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है वो आप राउटर के ऊपर आईपी एड्रेस जो है वो उसकी जो इंटरफेसेस हैं उस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास जो है वो ये सक्सेसफुली हमने जो है वो इसकी जो राउटर की इंटरफेसेस हैं उस पे आईपी एड्रेस अलॉट कर दी हैं, कॉन्फ़िगर हो गया, पूरा सिस्टम फंक्शनल हो गया, सारी पोर्ट्स जो हैं वो ग्रीन हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम पैकेट भेज के देखेंगे कि हमारी कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं हो रही। सबसे पहले हम इस पीसी से इस राउटर पे एक पैकेट भेजेंगे तो सक्सेसफुल जा रहा है। तो इसका मतलब है सही हुआ है। इस पीसी से इस राउटर पे भेजेंगे तो तब भी सक्सेसफुल आ रहा है। इस पीसी से इस राउटर को भेजेंगे तब भी सक्सेसफुल आ रहा है और जो हमारा दूसरा पीसी है उस पे भी सक्सेसफुल हमारा आ रहा है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये जो पीसी है ना, लेट्स से हम कह लो कि ये पीसी इस पीसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, तो वो हम करके देखेंगे। इस ये हमने पैकेट भेजा, इन प्रोग्रेस आया फेल्ड। समटाइम्स पहला पैकेट जो होता है वो फेल्ड हो जाता है, तो हम दोबारा भेजो आप, ये अगला भी फेल्ड हो गया, तो कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि इस पीसी को इस नेटवर्क के अंदर जाने का रास्ता नहीं पता।
इस पीसी को या इस पूरे नेटवर्क को, इस नेटवर्क के अंदर जाने का एक गेटवे है, जो रास्ता है वो नहीं मालूम, वो बताना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए हम पीसी पे क्लिक करेंगे, दोबारा आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएँगे और यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है डिफ़ॉल्ट गेटवे। हमें रास्ता बताना है। अब देखो ना, पूरा नेटवर्क है, इसमें 2 नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, एक ये नेटवर्क है, एक ये नेटवर्क है। इस नेटवर्क को इसका नहीं पता, इस नेटवर्क को इसका नहीं पता, मतलब रास्ता नहीं पता, गेटवे नहीं पता, तो हमें बताना पड़ेगा। गेटवे देने के अब यहाँ पे देखो ना, क्या तरीका है कि हम चाहते हैं कि ये जो पैकेट हम भेजना चाह रहे हैं ना, वो इस राउटर में जाए और ये राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, वो ऑटोमैटिकली इसको बता देगा कि ये पैटिक पैकेट कहाँ जाना चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो फास्ट ईथरनेट पोर्ट पे हमने जो पहला आईपी एड्रेस दिया था ना, उसको यहाँ पे हम एज़ अ गेटवे ले लेंगे। 192.168.1.1 जो पहला आईपी एड्रेस था, जो हमने अंदर कॉन्फ़िगर किया है, उसको हम यहाँ पे एज़ अ गेटवे ले लेंगे। एक सेकंड मेथड भी होता है, लेकिन वो सम टाइम काम नहीं करता। सेकंड मेथड ये है कि आप गेटवे इसका पहला आईपी एड्रेस ले लो, वो भी काम करेगा। लेकिन जो जर्नल है वो यही है कि आप इस फास्ट इथरनेट पोर्ट का जो पहला आईपी एड्रेस जो हमने अंदर जो कॉन्फ़िगर किया है राउटर के, उसको आप एज़ अ गेटवे ले लो। क्योंकि जब उसकी इन्फॉर्मेशन राउटर में मौजूद है, जब राउटर के अंदर मौजूद है तो पैकेट जब यहाँ से आएगा स्विच में और जब राउटर के अंदर आएगा, उसको पता होगा कि इस बंदे ने से इस कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करनी है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली इसके पास भेज देगा। तो क्या करोगे, इसका जो पहला आईपी एड्रेस था इस लैन का, जो हमने राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर किया था, उसको हम एज़ अ गेटवे ले लेंगे और यही काम हम दूसरे पीसी पे करेंगे। 192.168.1.1 इसी तरह से इस लैन के लिए भी हम ये काम करेंगे। यहाँ पे जो इसका पहला था 172.16.0.1 इसको हमने एज़ अ गेटवे ले लिया और इसके इस पीसी के लिए भी हम सेम काम करेंगे 172.16.0.1 इसका जो पहला था वो भी हमने एज़ अ गेटवे ले लिया। तो इसकी इन्फॉर्मेशन जब राउटर के अंदर जाएगी ना, तो राउटर को पता होगा कि ये पैकेट कहाँ भेजना चाह रहा है, तो वो ऑटोमैटिकली आगे ट्रांसफ़र कर देगा क्योंकि इस पूरे नेटवर्क की जो कम वो है एक इन्फॉर्मेशन है वो इस राउटर के अंदर मौजूद है। यही तो काम है राउटर का बेसिकली कि दोनों लैन्स को आपस में कनेक्ट करवा रहा है, उनको वैन बनवा रहा है। तो यही बेसिकली राउटर का काम था। तो अब जो है वो हम चेक करेंगे कि कम्युनिकेशन हो रही है, नहीं हो रही है हमारी। हमने गेटवे दे दिए दोनों। आप इस पे माउज़ माउस का जो कर्सर है वो ले जाके चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा गेटवे के जो है ना अंदर के 172 जो आपने गेटवे अभी अलॉट किया है इसको। अब आप पैकेट भेज के देख सकते हो, आप अंदर से जाके पिंग भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी पैकेट भेज सकते हो। सक्सेसफुल देखा? समटाइम्स ये होता है कि जो पहला होता है ना, तो वो फ़ेल हो जाता है, वो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरा पैकेट भेज के देखो, तो दूसरा पैकेट हमेशा सक्सेसफुल होता है। पहला कभी-कभी जो है वो क्योंकि फ़ेल इसलिए हो जाता है पहला नेटवर्क पहला जो हमारा पैकेट है, वो इसलिए फ़ेल हो जाता है कि उसमें वो समटाइम्स जो राउटर की इन्फॉर्मेशन है ना, वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है, तो उसमें चंद सेकंड्स लगते हैं और जिसकी वजह से वो अ, टाइम लेता है। तो अभी तो हमारा ये पहले ही जो है वो सक्सेसफुली हो गया है, अब यहाँ से हम यहाँ भेजते हैं, ये सक्सेसफुल हो गया। तो ये हमारा जो है ना सक्सेसफुली अब जो है हमारा एक नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी लैब कंप्लीट होती है। हमने ये सीखा कि हमने 2 डिफरेंट किस्म के लैन्स बनाई हैं, जो ऐसी लैन्स थी, जो दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स पे काम कर रही थी और उन दोनों डिफरेंट किस्म नेटवर्क्स की लैन को हमने आपस में जॉइन किया है थ्रू अ राउटर और राउटर पे उसके जो इंटरफेसेस होते हैं, उस पे किस तरह से जो है वो आईपी एड्रेस अलॉट किया जाता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है, वो हमने सीखा। और तो इसी चीज़ को अब आप सिमुलेशन में भी देख सकते हो। तो सिमुलेशन में देखने का तरीका ये है कि आप सिमुलेशन मोड पे चले जाओ और उसके बाद आप पैकेट भेजो। पैकेट आप पीसी 1 से आप फ़र्ज़ करो पीसी 3 को पैकेट भेजना चाह रहे हो, पैकेट भेजो और यहाँ से प्ले का बटन दबा दो। तो वही इन्फॉर्मेशन स्विच पे जाएगी, फिर राउटर पे जाएगी, फिर स्विच पे जाएगी, फिर पीसी 3 को रिसीव हो जाएगी। तो ये हमारा जो है आज की लैब थी। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर हमें राउटर के अंदर से फ़र्ज़ करो पिंग करना है, हमने हमने लास्ट लैब में ये सीखा था कि हम पीसी के अंदर से जो है वो पिंग कर रहे थे। तो अगर हमने राउटर के अंदर से जो है वो पिंग करना है, तो वो काम भी हम कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं? तो आप उसके लिए क्या करो, राउटर पे क्लिक करो और यहाँ से आप एग्ज़िट कर लो, दोबारा एग्ज़िट कर लो। आप राउटर के जो इनेबल मोड है उसमें आ जाओ। उसमें आने के बाद आप यहाँ पे लिखो पिंग। आप
किसी को पिंग करना चाह रहे हो, लेट्स से कि आप 192.168.1.3 आप इस पीसी को पिंग करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपने उसका आईपी एड्रेस लिखा है, एंटर दबाया, तो ये देखो इस एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, इसका मतलब है कि सक्सेस रेट 100% है और आपका सक्सेसफुली पिंग जो है वो उसको चली गई है। इको मैसेज होता है बेसिकली एक, तो सक्सेसफुली उसको सेंड हो गया है। तो यहाँ से भी आप पिंग कर सकते हो, राउटर के अंदर से भी। जो ईज़ी मेथड है वो ये पैकेट वाला है, आप किसी को भी पैकेट भेजो। तो ये आज की लैब थी हमारी। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक टास्क देता हूँ। आप ऐसा करो कि आप एक बिग नेटवर्क तैयार करो जिसमें 2 के बजाय 4 लैन्स मौजूद हों और वो आप बनाओ और फिर मुझे सेंड करना। सैंपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बेसिकली आपने करना है काम। आपने 4 लैन्स बनानी है, लाहौर, पेशावर, कराची, कोयटा। डिफरेंट आईपी एड्रेस दे दो। आप एक ही क्लास के डिफरेंट भी दे सकते हो या डिफरेंट क्लास के डिफरेंट दे सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। बस ये बेसिकली 0 जर्नल आईडी मैंने बता दी है आपको। आप इस पे 1, 2, 3, 4 या 1 इस पे दे दो, 2, 3, 4, 5, 6 आप इस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और गेटवे का पता चल गया आपको कि गेटवे किस तरह से देना है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमारे पास 4 लैन्स हैं, एक बिग नेटवर्क है। तो बिग नेटवर्क को मैंने आपको बताया था कार्ड के राउटर के अंदर एक्स्ट्रा कार्ड फास्ट इथरनेट का लगाने का तरीका। क्योंकि अब बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट तो इस वाले राउटर में हमारे पास 2 फास्ट इथरनेट की पोर्ट्स मौजूद थी। अब आपने क्या करना है, अब आपने बिग नेटवर्क तैयार करना है, तो बिग नेटवर्क के लिए आपको 2 एक्स्ट्रा और चाहिए रिक्वायर्ड होंगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्विच ऑफ करोगे, एक्स्ट्रा कार्ड लगाओगे, फास्ट इथरनेट का मैंने आपको तरीका बता दिया है इसी वीडियो में। और एक्स्ट्रा कार्ड लगाने के बाद आप जो है वो राउटर ऑन करोगे और उसके बाद आप ये सारे कनेक्शन कर सकते हो सक्सेसफुली। तो ईज़ी है, हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है और आप मुझे सेंड कर देना उसके बाद। तो ये हमारी आज की लैब थी। हमने जो एक राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी है कि राउटर को नेटवर्क सिस्टम में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और राउटर का एक्चुअली काम क्या होता है। तो इंशाल्लाह आने वाली लैब में हम राउटिंग के कुछ जो हैं वो एल्गोरिदम्स जो हैं वो सीखेंगे, जो आगे हमारी स्टैटिक राउटिंग आएगी, डायनामिक राउटिंग आएँगी, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लैब में।